तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर का मतलब बल तथा गति के नियम के न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो वो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में हमेशा न्यूमेरिकल ही पूछता है। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो दिया है, अब देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन कभी भी हल करने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना क्या दिया है उसको लिखो। तो दिया है 6 के द्रव्यमान, तेज द्रव्यमान दे दिया है कितना, 6 के। 6 के द्रव्यमान कि किसी गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करना है। मतलब एक त्वरण भी दे दिया है, त्वरण ये दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, कितने बल की आवश्यकता होगी, मतलब हमको बल निकालना है। तो हम जानते हैं जो बल होता है, जो बल होता है F, ठीक है ना, वो बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के। द्रव्यमान कितना है 6 के इंटू त्वरण कितना है 4 के। तो इसका बल कितना आ जाएगा 24 न्यूटन आ जाएगा, यही इसका आंसर है। तो 24 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो हल देख लेते हैं, पहले हल कर लेते हैं। तो अभी जस्ट हम बता रहे थे कि कभी भी फिजिक्स हो उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले क्या दिया उसको लिखो। तो दिया है 3 के द्रव्यमान के, तो पहले तो दे दिया द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 3 के। 3 के द्रव्यमान के किसी वस्तु में 12 न्यूटन का बल लगाने पर, बल भी दे दिया कितने न्यूटन का, 12 न्यूटन का बल लगाने पर, बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न, त्वरण निकालना है, मतलब हमको ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए होता है, ठीक है। हमको त्वरण निकालना है, हम जानते हैं यहाँ पर एम जो है मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एफ वाई एम। एफ का मान 12 न्यूटन, एम का मान 3, कट कर देते हैं तो 4 3 12, मतलब इतने त्वरण की आवश्यकता होगी, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया है, तो पहले लिख देते हैं क्या दिया है, तो पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। कहा जा रहा है 0.2 kg की एक पिंड, अब केजी दे दिया मतलब इसका मतलब द्रव्यमान दे दिया, तो द्रव्यमान दिया 0.2 kg को, हाँ, 0.2 kg के पिंड को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, त्वरण भी दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, मतलब हमको बल निकालना है, क्या निकालना है बल। तो हम सेम फार्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए। एम दे दिया है 0.2 इंटू त्वरण भी दे दिया 4, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.8 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में दिया है किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकेंड के लिए लगाने पर उसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड से 24 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसी वस्तु पर बाद में यही बल 4 सेकेंड के लिए लगाने पर इसकी चाल में कितना परिवर्तन होगा, मतलब यहाँ पर दो कंडीशन है। एक बार बल लगाया जा रहा है तो इसकी चाल इतना बदल रही है, 20 से 24 हो जा रही है, लेकिन यही बल बाद में, ठीक है ना, यही बल बाद में लगा, मतलब यहाँ पर दो परिस्थिति है। तो परिस्थिति फर्स्ट के लिए देखते हैं, स्थिति फर्स्ट के लिए देखते हैं। स्थिति फर्स्ट में कुछ ऐसा है कि किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकेंड के लिए, मतलब टाइम दे दिया है कितने सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए लगाने पर उसकी चाल 20 से 24 हो जाती है, मतलब ये इसकी प्रारंभिक वेग है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी अंतिम वेग है 24 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो चलिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले बल निकालते हैं। मान लेते हैं उसका जो द्रव्यमान है m, उसका द्रव्यमान क्या है, उसका द्रव्यमान m, उसका द्रव्यमान m, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बल निकालें तो बल इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, ठीक है। m तो दिया ही नहीं है तो m वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम जानते हैं जो त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे
समय के बराबर होता है। ठीक है, तब यहाँ से निकालेंगे, m दिया नहीं है कोई बात नहीं, अंतिम वेग दिया है कितना है 24 है, माइनस प्रारंभिक वेग 20 है, बटे समय कितना के लिए है 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ से निकालते हैं तो m इक्वल टू आया m 24 में से 20 जाए तो आ जाएगा 4/2, 2 से 2 कट कर देंगे, 2 बार में कट हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो बल आएगा वो बल इक्वल टू आ जाएगा 2m, कितना आ जाएगा 2m, मतलब इस वस्तु पर 2m बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है 2m के बराबर बल लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो कहा जा रहा है यही बल, ये बल है। हाँ, इसी वस्तु पर, किस वस्तु पर, इसी वस्तु पर, मतलब m द्रव्यमान की वस्तु पर, इसी वस्तु पर बाद में यही बल, मतलब जो बल निकला है यही बल बाद में लगाने पर 4 सेकंड के लिए चाल में कितना परिवर्तन होगा, चाल में कितना परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं चाल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखते हैं स्थिति सेकंड में, स्थिति सेकंड, समय दे दिया है 4 सेकंड, समय दे दिया है 4 सेकंड, बल यही है, मतलब बल कितना है 2m, वही वस्तु है, मतलब द्रव्यमान भी क्या है, द्रव्यमान भी m है। ठीक है, लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है फार्मूला। तो हाथ होता है फार्मूला F इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, m दिया नहीं है कोई बात नहीं, ये हम जानते हैं जो E होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे समय होता है। वेग में परिवर्तन, तो क्या हम सीधे लिखते हैं वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग न लिखकर प्रारंभिक वेग न लिखकर हम सीधे लिख देते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, अब आगे आते हैं, द्रव्यमान कितना दिया था 2m, द्रव्यमान कितना निकला था 2m, m दिया नहीं है कोई बात नहीं, चाल में परिवर्तन निकालना है तो ऐसे इसको छोड़ देते हैं, बटे समय कितने सेकंड के लिए था 4 सेकंड के लिए था। ठीक है, m से m कट जाएगा, 4 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो जो उसका चाल में परिवर्तन आएगा 4 दूनी 8 का परिवर्तन आएगा, 8 का परिवर्तन आएगा। मतलब यदि वस्तु को हम यही बल 4 सेकंड के लिए लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन, मतलब उसके चाल में परिवर्तन 8 मीटर पर सेकंड की हो जाती है। आई होप। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं 5 में क्या दिया है, तो पहले देखते हैं क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो दिया है 6 के द्रव्यमान, द्रव्यमान दे दिया कितना है 6 के, 6 के जी द्रव्यमान, तो एक पिंड पर 4 सेकंड तक, कितने सेकंड तक 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक सम बल F लगाया जाता है। ठीक है, F बल लगाया जाता है, F का मान नहीं दिया है, और इससे पिंड में 12 मीटर पर सेकंड की चाल उत्पन्न हो जाती है। तो जो चाल में परिवर्तन हो जाता है वो 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो परिकलित कीजिए, पहला बल का मान परिकलित करना है, तो चलो बल निकालते हैं फर्स्ट। तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए होता है। ठीक है, m जो E होता है त्वरण, ये क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, m का मान दिया है कितना है 6 के जी, और चाल में परिवर्तन कितना दिया है 12 मीटर पर सेकंड, समय कितना दिया था 6, समय कितना दिया था 4 सेकंड, अब 4 दिए 12, 3 बार में कट गया 6 3 18, मतलब इस पर 18 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का 18 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बल 18 न्यूटन। ठीक है, अब सेकंड इसमें सॉल्व करते हैं, सेकंड में कह रहा है इसी बल द्वारा, कौन से बल द्वारा 18 न्यूटन बल द्वारा 3 के द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण, तो 3 के द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण बताना है। चलो यहाँ फार्मूला लगा देंगे F इक्वल टू m इंटू ए। तो कहा जा रहा है बल तो यही है, बल मतलब 18 न्यूटन, बल कितना है 18 न्यूटन इक्वल टू द्रव्यमान कितना दिया था 3 केजी के द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान लिखते हैं 3 केजी इंटू त्वरण हमको ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 6 3 18, मतलब यहाँ पर जो त्वरण में परिवर्तन आएगा वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, परिवर्तन कितना होगा त्वरण में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं 6 में क्या कह रहा है, तो 6 में कहा जा रहा है 6 के जी द्रव्यमान के एक गेंद, ठीक है 12 मीटर पर सेकंड के वेग से आकर किसी दीवार से
लंबर टकराती है, मतलब एक लंबर दीवार है। अब ऐसे गेंद आई, ठीक है, कितना केजी है, 2 केजी की गेंद है, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड की वेग से आकर इस पर टकराती है, ठीक है, टकराने के बाद से और 10 मीटर पर सेकंड की वेग से लौट जाती है। अब इधर से जब लौट रही है, ठीक है, तो इसका जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है गेंद में संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, कितना परिवर्तन आया है वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो संवेग में परिवर्तन ज्ञात करें, तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा P1 माइनस P2, ठीक है। अब P1 का मान कैसे निकालेंगे, तो P1 का मान निकाल रहे हैं, तो P1 का मान निकालेंगे, इसका द्रव्यमान कितना है, अच्छा P1 इंटू U1, द्रव्यमान है 2 kg, U1 किस वेग से जा रही है, तो 12 से जा रही है, तो इसका P1 का मान कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। P2 निकालें, तो द्रव्यमान कितना है, वही द्रव्यमान 2 kg है, लेकिन इसका वेग बदल जा रहा है, 10 हो जा रहा है, लेकिन ध्यान देना है विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, -10 हो जाएगा। तो यहाँ से P2 का मान आएगा -20 आ जाएगा, -20। तो संवेग में परिवर्तन निकालेंगे, तो P1 का मान 24 माइनस कितना आया है, P2 का मान -20 आया है। तो यहाँ से निकालेंगे, तो 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 44 44 हो जाएगा, ठीक है। अब संवेग का मात्रक क्या होता है, तो पता होना चाहिए, संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। इतना संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है ना, तो संवेग में इतना परिवर्तन होगा। अच्छा, इसका दूसरा भी तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका बता दे कैसा होगा। अगर हमको कभी संवेग में परिवर्तन निकालना है, संवेग में परिवर्तन, तो आप हम दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, द्रव्यमान वही रहता है, केवल वेग बदल जाता है, मतलब वेग में परिवर्तन। इस फार्मूले के द्वारा से भी हो सकता था, द्रव्यमान दिया था और पता करना कितना वेग में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखते हैं क्या क्या दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो कहा जा रहा है 2 kg द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान दे दिया कितना है, 2 kg। 2 kg के द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए, तो पहले बल भी दे दिया कितना, 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए, कितने समय के लिए, मतलब टाइम हमसे पूछ रहा है कितने समय के लिए आरोपित किया जाए, ताकि यह 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर ले, ताकि जो वेग है इसका 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाए, ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं F इक्वल टू होता है m इंटू ए होता है। चलिए आगे देखते हैं m। अच्छा, जो ए होता है हम जानते हैं, इसको बदल सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है, इक्वल टू एफ। एफ का मान कितना दिया है, तो 100 न्यूटन दिया, तो एफ का मान रख देते हैं 100 न्यूटन, इक्वल टू द्रव्यमान का मान कितना दिया है, 2 kg, द्रव्यमान का मान 20 kg दिया है, द्रव्यमान 20 kg, ठीक है। वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है, 100 मीटर पर सेकंड, वेग में परिवर्तन आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमसे पूछ रहा है, टाइम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, इस 100 से 100 कट जाएगा, टी इधर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 20 सेकंड। तो अगर हम 20 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल 20 सेकंड के लिए आरोपित करेंगे, तभी उसमें 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होगा, तो 20 सेकंड होगा, टाइम कितना होगा, 20 सेकंड। बहुत आसान था, बस हमको फार्मूला ध्यान देना है, एफ इक्वल होता है m इंटू ए लगा देना है, और जो ए होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक पिंड पर 0.2 सेकंड, तो एक पिंड पर 0.2 सेकंड टाइम दे दिया है, 0.2 सेकंड तक कोई बल लगाने पर उसके संवेग में 4 kg मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है, मतलब उसके जो संवेग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, 4 kg मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है। तो बल का परिमाण बताना है हमको, ठीक है ना, बल कितना लेगा हमको ये बताना है। तो हम जानते हैं गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से जो बल होता है वो बराबर होता है
संवेग परिवर्तन के दर के, संवेग परिवर्तन के दर के, ठीक है, गति के द्वितीय नियम से लिख सकते हैं, गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, नियम से, गति के द्वितीय नियम से, ठीक है। और संवेग में कितना परिवर्तन और कितना वृद्धि हो गई है, तो संवेग में वृद्धि हो गई है 4 kg का, कितने का, 4 kg, कितने टाइम में, 0.2 सेकेंड में, 0.2 सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने में हम क्या करते हैं, इसको और आसान कर देते हैं, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से नीचे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 चौको 40 हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो एक बन जाएगा 2, कट कर देते हैं तो 20 दूनी 40, मतलब यहाँ पर 20 न्यूटन का बल लगेगा, कितना बल लगेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 9 भी बहुत क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 9 बहुत आसान है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया है, तो कहा जा रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg, एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 5 kg, मतलब m का मान दे दिया 5 kg, इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेग भी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो कहा जा रहा है इसका संवेग क्या होगा, संवेग तो हम जानते हैं जो संवेग होता है, संवेग वो बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। द्रव्यमान दे ही दिया है, द्रव्यमान कितना दिया है 5 kg, ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया है 5 kg इंटू वेग कितना दिया है तो 10, तो यहाँ से संवेग निकाल दें तो आ जाएगा 10 बचे 50, तो 50 kg मीटर पर सेकेंड इसका संवेग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान था, संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान दे दिया था वेग दे दिया था, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 50 kg मीटर पर सेकेंड का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 बहुत आसान है, बस हमको ध्यान से समझना है क्या दिया है, ठीक है। तो हल में लिखते हैं क्या क्या दिया है, तो दिया गया है दो पिंड पर, दो पिंड पर समान परिमाण, ठीक है ना, मान लेते हैं दो पिंड एक ये है एक ये, ठीक है, दो पिंड पर समान परिमाण के दो बल, देखो बल का जो परिमाण है दोनों समान है, अगर इस पर F लग रहा है तो इस पर भी F लग रहा है, लेकिन दोनों पर इस पर अलग लगाया जा रहा है, इस पर अलग लगाया जा रहा है, लेकिन बल का मान समान है, दोनों पर समान बल लगाया जा रहा है लेकिन अलग अलग लगाया जा रहा है, ठीक है। आगे अलग अलग लगते हैं जिनसे दोनों पिंडों में उत्पन्न त्वरण का अनुपात, दोनों पिंडों मान लेते पिंड 1 है, इसको मान लेते पिंड 2 है, ठीक है ना, तो दोनों पिंडों जो उत्पन्न त्वरण का अनुपात आ रहा है, ठीक है ना, त्वरण का अनुपात 1:10 आ रहा है, 1:10 आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं त्वरण का अनुपात 1:10 है, यदि पहले पिंड का द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान 500 ग्राम हो तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, पहले का 500 ग्राम है तो दूसरे कितना होगा ये हमको बताना है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर हमको त्वरण का अनुपात दे दिया है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा तो 10 A1 आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान था, 10 A1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे हम बल निकालते हैं, पहले को बल निकालते हैं, पहले वाले, तो पहले वाले के लिए बल निकालेंगे तो F इक्वल टू क्या होता है, पहले वाले के लिए बल निकालेंगे तो पहले वाले के लिए बल निकालेंगे तो बल क्या होता है m इंटू ए होता है, ठीक है। m का मान पहले वाले के लिए 500 है, पहले वाले के लिए कितना है 500 है, इंटू A1 का मान वैसे छोड़ देते हैं, तो ये पहले वाले का बल हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाले के लिए बल निकाल लेते हैं, तो सेकंड वाले के लिए बल निकालेंगे तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू A2, ठीक है, दूसरे वाले के लिए द्रव्यमान दिया नहीं है कोई बात नहीं, त्वरण अभी जस्ट हम A2 का मान निकाले थे, जो A2 का मान था 10 A1 था, क्या था 10 A1 था, ठीक है, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। जस्ट हम बताए थे स्टार्टिंग में दोनों पर बल समान लग रहा है, दोनों बल क्या है समान लग रहा है, तो इस समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम कह सकते हैं अगर दोनों का बल समान है, अगर लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड भी समान होगा, ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी समान होगा, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ क्या है 500 A1 और इधर क्या है, इसको M2 कर देते हैं, M2 और 10 A1,
इस A1 से A1 कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, डिवाइड करेगा तो यहाँ से जो M2 का मान आ गया, दूसरे पिंड का द्रव्यमान आ गया, वो 50 ग्राम होगा। दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? 50 ग्राम होगा। बहुत आसान था, बस उनको ध्यान देना था कि यहाँ पर सेम बल लगाया जा रहा है, एक का द्रव्यमान दे दिया, दूसरे का पूछ रहा है, लेकिन त्वरण का अनुपात दिया है तो इसका हम यूज किए हैं कि इसका रेशियो दिया था 1:10, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो A2 इक्वल टू होगा 10 A1। अब बस जहाँ पर A2 का मान था वहाँ पर रख दिए 10 A1, तो ऐसे सॉल्व हो गया।